सलाम सिस्टर जी। हालेलुया, सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़रीना है। मेरा नाम ज़रीना है। ज़रीना है। कहाँ से आए मैं पाए हो? ठोकर नियाज़ बेग से आई हूँ। जी सिस्टर, ये आपकी तो गवाही। मैं गवाही देना चाहती हूँ ये कि मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मैं हमेशा जब खुदा की बंदी, खुदा की खादमा के पास आती हूँ, तो मैं कोई ऐसा खुदावंद का ऐसा जलाल देखती हूँ कि जिस पे मुझे बड़ी खुशी मिलती है। और मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं सबको यही बताती हूँ कि आप खुदा की खादमा के पास जाओ, वो खुदा के साथ बहुत अटैच है। जी तो बिल्कुल। खुदा उनकी दुआओं के वसीला से बहुत अजीब काम करता है। तो वो कुछ कोई 15 साल पहले की मैं ये गवाही बताना चाह रही हूँ जी बिल्कुल। कि जब भी इंसान खुदावंद के घर आता है ना, तो बेशक जो भी जिस मजहब के साथ भी कोई तल्लुक रखता है ना, खुदा तो सबका एक ही है। बेशक। तो वो मैं आपको गवाही ये बताती हूँ कि एक भाई थे मुस्लिम, जी। वो जिन्ना हॉस्पिटल में दाखिल थे जी। और उसकी जो बीवी थी ना वो अचानक मुझे मिली। मैं उसे पहले नहीं जानती थी, जी। मेरे हस्बैंड जानते थे। जी। वो अचानक पता नहीं उसने क्या लेना था, मेरे शौहर ने उसको घर भेज दिया कि जाओ जरीना से ले आओ। जी। वो जब मुझे मिली तो मैंने उसे पहली दफा ही देखा था। जी। जब वो मेरे पास आई तो मैंने उसे कहा कि आजो बाजी बैठ जाओ। तो वो चाय बनी थी, मैंने उसको चाय पिलाने के लिए बिठा लिया। शायद वो खुदा की यही मर्जी थी कि इसी वसीला से वो उसकी मेरी मुलाकात होती और उनसे बात होती। वो जब चाय पीने बैठ गई तो ना रोना शुरू हो गई। जी। जब बड़ा ऊंची आवाज में वो रोई तो मैंने उसे कहा कि मैंने आपको चाय पिलाई है और चाय पीते पीते रोना शुरू हो गए हो, क्यों? जी। वो मुझे कहती कि आप मेरे दुख को बांट नहीं सकती। जी। मैंने कहा क्यों? मैं नहीं बांट सकती, जो हमारा ऊपर बैठा है, हमारा जिंदा खुदावंद है, वो सब कुछ बांट सकता है। बेशक। जब मैंने उसे कहा तो कहती है फिर मैं आपको बता ही देती हूँ। इस वक्त मैं इस मुश्किलात में हूँ कि मेरे शौहर के ना दोनों गुर्दे जो हैं गल गए हैं, जी। उनमें पानी था वो गल गए हैं। तो ना मेरी जो मामा थी वो भी ना जवानी वक्त ही बेवा हो गई थी। जी। तो मैं इसलिए मुझे चैन नहीं आ रहा कि शायद वही वक्त मेरे ऊपर आने वाला है। जी। तो मैंने कहा ऐसे क्यों कह रही हो, जबकि आपके हस्बैंड जिंदा हैं, तो फिर आप क्यों ऐसे कह रही हो? कहती है कि वो ना उनके गुर्दे गल गए हैं और जिना हॉस्पिटल में हमने जबरदस्ती रखा हुआ है, डॉक्टर कहते हैं कि घर ले जाओ इसे। तो मैंने जबरदस्ती रखा हुआ है कि चलो जो कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन जिंदा है वो तो चलो कोई ना कोई तो मेडिसिन मिल ही रही है ना। जी। तो वो मैंने उनको कहा कि अगर आपको कोई ऐसा वसीला बन जाए कि आपके हस्बैंड को गुर्दे नहीं मिल जाए तो फिर? कहती कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जी। मुझे तो वो डॉक्टर कहते हैं कि 4.5 लाख रुपए का एक गुर्दा मिलता है, तो मैं कहाँ से डलवाऊं, तो कैसे वो जिंदा रह सकते हैं? जी। मैंने कहा नहीं, कोई ऐसा भी है जो फ्री गुर्दे दे सकता है। बेशक। कहते हैं कि उन्होंने तो डॉक्टरों ने मुझे कहा है कि अपने इनके बच्चे जो है ना उनको ला के इनकी बात करवा लें, अभी बोलते हैं बात करते हैं, चलो बच्चों से मिल लें, कोई ऐसी बात होती है जो बच्चों को बोल सके वो। जी। तो मैं तो आज अपने बच्चों को लेके जा रही हूँ उनके पास। जी। मैंने कहा कि अगर आप ईमान रखें मेरे खुदावंद पर तो आपको गुर्दे नए मिल जाएंगे और आपके मियाँ बिल्कुल जिंदा रहेंगे। हालेलुया। कहती कि जल्दी बताओ मुझे। जी। मैंने बताया कि मैं ऐसे चर्च में जाती हूँ, वहां पे जाओ और जाके वहां से आप दवा करवाओ। जब खुदा की खादमा दवा करेगी जी। कि खुदावन ने इनके लिए 2 गुर्दों का इंतजाम किया होगा। हालेलुया। वो कहती फिर मैं अभी मंगवा लेती हूँ। उन्होंने अपने बेटे को फोन किया तो कहती है कि एम्बुलेंस करवाओ तो जल्दी से इसको घर ले आओ। जी। जब वो लेके आए तो मुझे कहती अब क्या करना है? आधे घंटे बाद ही वो घर आ गया। तो मुझे कहती अब क्या करना है? जी। तो मैं उसे फौरी अपनी जेब में से पैसे देके रिक्शा करवा लिया कि मुझे खुशी हो रही थी कि खुदा अपना ऐसा काम करेगा कि ये औरत जानेगी कि वाकई का खुदा जिंदा है जो बेशक। ऐसे काम करता है। उसको हालेलुया। मैंने ना अपनी जेब से रिक्शा करवा के उसको यहाँ पे लेके आए। तो जब लेके आए थे ना तो उस वक्त 2 बंदे उसको उठा के बैठा रहे थे, जहाँ लटा रहे थे। लेकिन जब हम यहाँ पे लेके आए, खुदा दी खादमा ने दवा की तो उन्होंने कहा कि फिर इसको 3 संडे लेके आना है लगातार, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसको 3 संडे आपने लेके आना है। जी। और फिर हम दूसरे संडे लेके आए तो भाई जो थे ना लेटे हुए खुद उठ के बैठना शुरू हो गए थे। जी।
उठ के खुद बैठना शुरू हो गए थे कि यानी कि हालेलुया। उठ सकते थे, उनमें इतनी हिम्मत थी। जी। उसके बाद जब संडे को हम यहाँ पे आए ना, तो आके बैठा दिया, तो भाई को यहाँ पे दीवार के साथ जब बैठाया तो वो ना भाई बड़े आराम से बैठे हुए थे। जी। और जैसे जैसे अब दुआ हो रही है, गीत ज़बूर गाए जा रहे ने, उस तो बाद जो है ना खुदा की खादमा ने जब सबको कहा ना कि खड़े होके इबादत करें, जी। और वो भाई कहते हैं कि मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं भी उठ के खड़ा हूँ। हालेलुया। उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपने घुटनों पे वजन डाला, जी। और जैसे जैसे उनको हिम्मत मिली तो वो दीवार के साथ टेक लगा के खड़े हो गए हैं। जी। जब जैसे दुआ हो रही है तो बाद में वो मुझे कहते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे पेट में छुरियां चल रही हैं, कैंचियां चल रही हैं, कोई औजार लग रहे हैं। जी। जब के इबादत का एंड हुआ, जब गवाहियों का टाइम हुआ ना, जी। तो कोई उसको लेके नहीं आ रहा था, तो वो चलते चलते इधर आ रहे थे हालेलुया। कि मैं काफी बेहतर हूँ। जी। मुझे लग रहा है कि जैसे आपके खुदा ने मेरा ऑपरेशन कर दिया है, तो मैं हालेलुया। ठीक हूँ, मैं शिफा पा चुका हूँ। बेशक। और जब वो घर गया तो जाके तो अपनी बीवी को कहा कि मुझे ना दोबारा हॉस्पिटल लेके चलो, मैं जाके टेस्ट करवाऊं, चेकअप करवाऊं। जी। वो जब हॉस्पिटल जिनाब में गए, जाके उन्होंने चेकअप करवाया, तो डॉक्टर ने उसकी फौरन अल्ट्रासाउंड की, तो जब देखा तो वो कहते हैं आप झूठ बोलते, आप दोनों गुर्दे नए डलवा के आए हो। हालेलुया। वो फिर जो कहते हैं ना कि उनके कोई मुर्शिद होते हैं जी। कोई, जी। वो उन्होंने फौरी ने मेरे पास बैठे हुए उन्होंने उनको कॉल की, कॉल करके तो उनको कहती हैं कि हम लोग किस खुदा की इबादत करते हैं जी। कि आप लोग मेरे मुर्शिद हैं। आज तक मैं 15 साल हो गए इस बीमारी से लड़ रहा हूँ, जी। लेकिन आज तक मेरा कुछ हो नहीं सका। हालेलुया। लेकिन खुदा मैंने एक ही जगह पे देखा है कि वाकई वहां पे वो इनके पास मौजूद है जो हर वक्त दुआएं सुनता है। उसने मेरे बेशक। दोनों गुर्दे नहीं डाल दिए हैं। हालेलुया। और उसके बाद वो 4 संडे लगातार यहाँ पे आया, जी। उसने खुदावंद की शुक्रगुजारी की, जी। और वो जबकि उसकी खुदा की मर्जी थी ना, तकरीबन 11 साल उसके बाद वो जीता रहा है। जी। तो खुदावंद का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक था, और जहाँ जाता, जहाँ उठता बैठता, वो हालेलुया। हमारे खुदावंद की गवाही शेयर करता बेशक। था, बेशक। खुदावंद का शुक्र अदा करता था। तो खुदावंद का शुक्र है कि जो हमेशा ऐसे ही काम करता है। अगर मैं आपको एक और गवाही बताऊं, मांझी एगवाई भी करनी एगवाई पोस्ट करनी। उसके बाद मैं एक और अपनी अगुवाई बताती हूँ कि एक भाई को और मैं लेके आई थी, उसके गुर्दे दोनों फेल हो गए थे बिल्कुल। तो वो ना उसका तो जो है ना वॉश होते थे गुर्दे, जी। वो भाई क्रिश्चियन था, वो ना उसके गुर्दे वॉश होते थे, 3 दफा वॉश हो चुके थे, और उन्होंने जाना था जुमेरात को जाना था गुर्दे वॉश करवाने के लिए। जी। तो जब उन्होंने जाना था तो उसे पता चला, जब मैंने उसको बताया कि इसके गुर्दे जो है ना वाश होते हैं, तो मैंने कहा कि भाई गुर्दे वाश करवाने की बजाय ठीक हो जाए तो वो बेहतर नहीं है। तो वो कहते हैं कि अगर आप कहते हैं तो मैं जाता हूँ, जरूर जाऊंगा। जी। तो वो मेरे साथ बुध वाले दिन खुदा की खादमा के पास आ गया, जी। और जब मैं खुदा की खादमा के पास उसे लेके आई तो मैंने बताया कि ये 3 दफा इसके गुर्दे वाश हो चुके हैं, कल इन्होंने दोबारा जाना है। वो कहते हैं कि अपनी इनकी मर्जी है, गुर्दे वाश करवाने तो बेशक करवाएं, वरना मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल खुदा नहीं चाह रहा कि ये गुर्दे दोबारा वाश करवाए। हालेलुया। वो उस भाई ने ऐसा ईमान रखा, वो कहता है कि मैं तो आज ही गुर्दे दोनों नए ले बैठा हूँ, मुझे मिल गए हैं। वो एक बोतल पानी की ले गया, साथ खुदा की खादमा से दवा करवा के तेल ले गया। तो वो जो मेरे साथ बहन आई थी उसे उसने कहा कि मैंने तो आज गुर्दे नए ले लिए हैं। हालेलुया। तो खुदावंद का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और दूसरे दिन उनके घर वालों ने कहा कि हमने जाना था गुर्दे वाश करवाने, तो वो कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैंने गुर्दे दोबारा वाश नहीं करवाने, बेशक मैं मरता हूँ तो मैं मर जाऊं, जीना है तो मैं जेल में गुर्दे वाश नहीं करवा सकता। और वो बिल्कुल नहीं गया, बल्कि तीसरे दिन वो गया, जाके उसने अल्ट्रासाउंड करवाई। तो जब अल्ट्रासाउंड करवाई तो वो डॉक्टर कहते हैं कि गुर्दे नए डलवा चुके हो आप। हालेलुया। ये सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को है जो बड़े बड़े काम करता है।